जो बीत गया रविवार हमने परमेश्वर के वचन को सुना, जो संजीव भाई ने बांटा था कि यीशु मसीह के देह धारण का उद्देश्य, और हमने उसमें देखा यीशु ने किस प्रकार संसार में रह के हमारे लिए एक नमूना बना और हमें दिखाया कि किस तरीके से हमें जीवन जीना है। और हमने बहुत सारी चीजों को उसमें से पाया कि परमेश्वर है जो हमारी तरह बन के उसने जी के दिखाया और हमारे लिए बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया, सारी चीजों को जीत लिया। तो हम भी उसकी तरह जी सकते हैं और आसानी से अपने जीवन को एक परमेश्वर के अनुसार हम ढाल सकते हैं। तो आज जो मैं बांटने वाला हूँ, जो मैंने परमेश्वर से सीखा और जाना और जो मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ उन बातों को होते हुए, तो क्यों ना आज हम उसके विषय में देखेंगे। तो जैसे आज जिस विषय पे हम मैं बातचीत करने वाला हूँ कि परमेश्वर के द्वारा जीवन में आनंद। तो आज हम देखते हैं कि हर एक जगह पर लोग आनंद और खुशियों को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं और ढूँढते हैं। लेकिन कहीं न कहीं क्या उन्हें ये महसूस हो पाता है कि वो सच्चा आनंद है? और वो आनंद हमेशा के लिए नहीं होता है, ना उनके शारीरिक रूप से, ना आत्मिक रूप से, बल्कि सिर्फ़ वो आनंद लोग आज कुछ पल के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उस आनंद को देखते हैं और उसके बाद फिर उसी तरीके से अपना जीवन जीने लगते हैं। फिर वो आनंद खत्म हो जाता है, कुछ ही पल के लिए होता है। लेकिन हम परमेश्वर से आज जानेंगे कि परमेश्वर हमें जो आनंद देता है, वो हमारे जीवन में किस प्रकार से है? हम उसमें कैसे आनंदित हो सकते हैं? तो आज हम इसी बात को देखेंगे। और लोग ह हम हर दिन हम देखते हैं संसार में वो बढ़ रहे हैं और 1 या 2 दिन के आनंद में वो अपनी खुशियों को मनाते रहते हैं, अपनी खुशियों को देखते रहते हैं। तो लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में जो आनंद देता है, उसमें हम कैसे हर दिन आनंदित हो सकते हैं, कैसे हम हर दिन उसमें हम खुशियों को मना सकते हैं। तो ठीक है, हम आगे जाएँगे। आइए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, जो यीशु मसीह के द्वारा इस व्यक्ति के जीवन में पहला आनंद आता है। तो वो आनंद वो महसूस करता है अपने जीवन में। तो आइए वचन को निकालते हैं, लूका की पुस्तक 18 अध्याय 35 वचन से 43 वचन तक। तो जैसे वचन में लिखा है, अ, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे, चुप रहा, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। तो जैसे हम देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में, जो अंधा था और सड़कों के किनारे बैठ के भीख मांगा करता था, और वहां से यीशु मसीह गुजर रहे थे और उसने सुना यीशु के बारे में कि यीशु ऐसे ऐसे काम को करता है। और यीशु मसीह को बुलाता है, लोग उसे और भी डांटते हैं कि चुप रहा, प्रभु को मत बुला, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगता है और प्रभु की ओर अपनी आवाज को लगाता है और प्रभु उसे सुनता है और अपने पास बुलाता है। और प्रभु उस व्यक्ति की, जो अंधा था, उसके अंदर की इच्छा को जानता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो बताता है, प्रभु मैं देखने लगूं। तो यीशु ने कहा उसे, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो इस कहानी में हम सब बहुत बार देखते हैं विश्वास के बारे में कि जो भी हम प्रभु से मांगते हैं विश्वास के साथ, वो प्रभु हम सबको देता है। तो हाँ, ये सच है कि हम जो भी विश्वास से मांगते हैं प्रभु हमें देता है। और लेकिन आज हम इसमें एक और बातों को देखेंगे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर से और भी बातों को मैं समझ रहा था, पूछ रहा था कि परमेश्वर और क्या बातें हैं जो मैं इसमें से ले सकता हूँ अपने लिए। तो उन बातों को परमेश्वर ने बताया और मैं सीखा और जान पाया और अनुभव किया अपने जीवन में।
कि सच में जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी चीजों को बदलते हैं। तो हम देखते हैं कि अंधा व्यक्ति को यीशु ने विश्वास के साथ वो आवाज लगाता है, यीशु मसीह सुनते हैं और अपने पास बुलाते हैं, और यीशु मसीह उसके विश्वास के अनुसार करते हैं और वह देखने लगता है। उस व्यक्ति का वह पहला आनंद था जो यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में आया, कि वह कभी देखा नहीं था दुनिया, और देखने लगा। आमीन। तो वो व्यक्ति जो अंधा था और वो भीख मांग रहा था, उसके लिए दुनिया कैसी थी उससे वो ये चीजें नहीं पता था। सिर्फ वो उसका वही एक काम था कि वो बैठा रहे और क्या करे कि भीख मांगता रहे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके पास आते हैं, वो अपनी बातों को रखता है, और जब यीशु उसे वो आनंद देते हैं जो उसने कभी नहीं पाया था। जब उसने दुनिया को देखा, जब उसकी आंखें, यीशु ने बोला जा तू देखने लग, और उसी घड़ी वो देखने लगा। तो पता है वो वचन में जो लिखा है कि वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगा और उसके पीछे हो लिया। आज हम देखते हैं कि हम बड़ाई कब करते हैं, जब कोई हमारे साथ कोई अच्छा करता है, या जब हम खुशी होते हैं तब हम बड़ाई करते हैं किसी की। तो उस व्यक्ति के अंदर अ, वो खुशी आई जो उसके पास कभी नहीं था, वो आनंद आया जो उसके पास कभी नहीं मिला था, और यीशु ने उसे ठीक किया। उसे देखने के लिए वो आंखें खोल दी यीशु मसीह ने, तो पूरी तरह से वो देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता रहा। यानी वो आनंद उसको उसने महसूस किया, अंदरूनी रूप से महसूस किया कि सच में मैं देखने लगा हूँ, और वो आनंद यीशु ने उसको दिया। और यहाँ तक वह सिर्फ आनंदित हुआ और परमेश्वर की बड़ाई किया, और फिर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यानी यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लिया? वो देखते हैं कि हम जो शारीरिक आनंद था उसने दिखाया भी, लेकिन आत्मिक आनंद उसके पास आया जब यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यानी यीशु के पीछे क्यों हो लिया? क्योंकि वो जान गया कि मेरा प्रभु ही सब कुछ है और कोई नहीं है। मेरा प्रभु ही है सब कुछ। और उस अपने आनंद को प्रभु के साथ मनाने के लिए उसके पीछे हो लिया। और साथ ही साथ जब वो आनंद मना रहा था, उसके साथ जो भी परमेश्वर ने कार्य किया, जो लोग थे वहां पे, उस व्यक्ति के द्वारा वो आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो प्रिय भाई बहन, आज जब हम आनंद मनाते हैं परमेश्वर में जब हम चल रहे होते हैं, तो क्या हमें देख के लोग परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं? हमारे आनंद को देख के, हमारी खुशियों को देख के वो आनंद और महिमा करते हैं परमेश्वर की। तो हमें ऐसे बनना है कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई करते रहें, हमें आनंद मनाते रहना हर दिन। आमेन। तो इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ये अद्भुत कार्य हुआ, और इसने पहले आनंद को यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में देखा। तो आज हम अपने जीवन में क्या, हम जो पहला आनंद पाए थे जब हम प्रभु में आए और विश्वास किए और उस आनंद को महसूस किए, जहां पर हमारे पास कुछ नहीं था, कोई आशा नहीं थी, कोई कैसे बोल सकते हैं कि कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं था हमारे पास कि हम अपने जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया। जो वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो जब प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया उस आनंद को देने के लिए, तो जब हम उस आनंद को महसूस किए थे, तब उस समय हम कितना खुशी और आनंदित हुए थे। अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य को देखा था कि अरे प्रभु ये भी कार्य करता है, वो अच्छा करता है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु से हम जो मांगते हैं वो हमें देता है। तो वो आनंद जो हमारे अंदर आया था, क्या वो आनंद आज भी है? और उस समय हमने ये भी सोच लिया होगा, सच में मैं प्रभु के पीछे हमेशा चलूंगा, मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा। क्या वो बातें आज हमारे अंदर है? क्या वो बातें आज हमारे अंदर है? हम एक पल के लिए सोचे, जो हमारा विश्वास पहले का था, क्या वो विश्वास है? उस आनंद को आज हम महसूस कर रहे हैं, उस आनंद में आज हम चल रहे हैं यीशु के पीछे, जो यीशु ने हमें दिया है। तो हमें हर दिन यीशु के पीछे उस विश्वास में हमें आगे बढ़ते रहना है। आमीन। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। क्या आज हम सब अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को देख पाते हैं जो हमें मिला है? प्रिय भाई बहन, हम अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को देखें जो हमें और आपको मिला है। अंधे व्यक्ति को शारीरिक और आत्मिक रूप से दोनों आनंद मिला जो यीशु मसीह के द्वारा था। आज हम सब अपने जीवन में
क्या हम देखते हैं शारीरिक रूप से जो यीशु ने हमें और आपको आनंद दिया, क्या हम महसूस कर पाते हैं? उसमें हर दिन हम अपने जीवन को जी पाते हैं? और आत्मिक रूप से जो आनंद हमें मिला, यीशु मसीह के द्वारा मिला है। यानी अनंत जीवन, वो खुशियाँ, वो आनंद जो और किसी के पास नहीं है, यीशु ने हमें दिया है। तो क्या उस आनंद में हर दिन का जीवन हम जी रहे हैं? हर दिन का जीवन हम जी रहे हैं यीशु में आनंद के साथ मनाते हुए? तो हमें हर दिन का जीवन जीना है। आमीन। यीशु मसीह से आज हम जो मांगते हैं हमारे लिए करता है। ये इस बात को हम सब लोग जानते हैं। यीशु मसीह से आज जो भी चीज हम सब मांगते हैं वो हमारे लिए करता है। लेकिन आज हम पूरी तरह आनंद नहीं मना पाते हैं, इसलिए कि हमें और पाने की लालसा रहती है। प्रिय भाई बहन, जो आज हम यीशु से मांगते हैं यीशु मसीह हमें देता है, लेकिन जो हमारा ये जीवन है, जो मनुष्य का सोच है कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए, उस वजह से हमारे पास जो आनंद प्रभु ने दिया है उसे भी हम खो देते हैं, हम मना नहीं पाते हैं। प्रभु ने कहा है जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। नहीं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। हम जब और ज्यादा पाने की लालसा करते हैं तब हम उस आनंद को भी खो देते हैं। हम याद करो, उस अंधे व्यक्ति के पास क्या था उस समय? कुछ नहीं था, लेकिन जो देखने लगा और उस आनंद को महसूस किया, बस उसके बाद वो आनंद में वो एकदम मगन हो गया, प्रभु के पीछे चलने लगा। प्रभु से ये भी नहीं मांगा, प्रभु मेरे पास घर नहीं है, प्रभु मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, प्रभु मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन वो प्रभु ने जो आनंद दिया उसके लिए ना, उसके जीवन भर के लिए बहुत था। तो प्रिय भाई बहन, आज जैसे हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, तो वो जो आनंद हमें मिला है, क्या उसका कीमत हम समझ रहे हैं? हम हर दिन उसमें आनंदित हो रहे हैं? उस आनंद में हम हर दिन जिए। आज जब हम सच्चे आनंद को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे यीशु के पीछे चलने को तैयार रहेंगे? आज हम बहुत बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि हम प्रभु में रहते हुए भी हम अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। समस्याओं में परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं। इन सब के बावजूद भी हम अपने आप को एकदम निराशा में डाल देते हैं। लेकिन हम ये नहीं महसूस कर पाते कि प्रभु का जो सच्चा आनंद है, जो उसने हमें एक नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया है, क्या उससे बढ़ के वो हमारी परिस्थितियां, हमारी समस्याएं हैं? नहीं है। उससे बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे बढ़ के परमेश्वर हमारे जीवन में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्रिय भाई बहन, जो सच्चा आनंद हमें प्रभु ने दिया है उसको हम महसूस करें, और हम प्रभु के पीछे चलने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। और हमें और आपको यीशु ने चुन लिया है और अपने पास बुलाया है। इससे बड़ा आनंद और क्या है हमारे लिए? कुछ हमारे पास रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु ने हमें और आपको चुना है और अपने पास बुलाया है। इससे बड़ा आनंद और क्या है? आज हम देख रहे हैं संसार में बहुत सारे लोग कैसे दशा में हैं, जिन्हें सुसमाचार की जरूरत है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें ठीक समय पे, हमें और आपको बुला लिया है, चुन के बुला लिया उस भीड़ में से, उस अंधकार में से। नहीं तो हम दर दर भटक रहे थे, दर दर हम निराशाओं में, दुखों में, परिस्थितियों में एकदम डूब चुके थे। कोई आशा नहीं थी हमारे पास। लेकिन प्रभु ने चुना और अपने पास बुलाया और एक बड़ा आनंद दिया हमें, अनंत जीवन दिया। वो आनंद को हम कैसे भूल सकते हैं? इतने बड़े आनंद को जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है, तो हम उस आनंद को भूले नहीं। कुछ भी हमारे पास हो या ना हो, लेकिन हम परमेश्वर में सच्चे आनंद को हम हमेशा महसूस करते रहें। आमीन। तो हम परमेश्वर के अपने पास, परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, तो हम हमारे पास एक बड़ा आनंद है, तो हम यीशु के पीछे चल सकते हैं। आमीन। तो यीशु के पीछे हम चल सकते हैं। आइए एक एक व्यक्ति के बारे में और हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने परमेश्वर के बारे में जानकर अपने जीवन में जीने का जो आनंद है बताता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे कि जो परमेश्वर के बारे में जानता है और अपने जीवन जीने का जो आनंद है वो बताता है कि कैसे मैं जीवन जीता हूँ, परमेश्वर की महानता के बारे में, उसकी बड़ी सामर्थ्य के बारे में। परमेश्वर बहुत महान है, उसकी महानता बहुत बड़ी है, उसकी बड़ी सामर्थ है, हम सब जानते हैं।
उसका बहुत बड़ा कार्य है, हम सब जानते हैं। और हमारा परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है। वो व्यक्ति ऐसे बताता है अपने शब्दों में, और सारी जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर है। वो व्यक्ति जब इन सारी बातों को जान जाता है ना, तब वो क्या बोलता है, तब वो लोगों को क्या बोलता है, वो अपने प्रजा को क्या बोलता है कि मैं कैसे परमेश्वर में आनंद मनाता हूँ। तो आइए उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि उसने क्या बोला जब वो परमेश्वर के बारे में जाना कि वो कैसा महान परमेश्वर है। आइए एक वचन को देखते हैं। हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय के 17 वचन से लेके 19 वचन तक, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। हमारा बाहरी आनंद और आत्मिक आनंद परमेश्वर से है। जब हम इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं, तो वो बताता है कि मैं परमेश्वर में किस तरीके से आनंद मनाता हूँ। यानी उसके पास कुछ रहे या ना रहे, यानी वचन में जैसे लिखा है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे या ना लगे, या दाखलताओं में फल पाया जाए या ना पाए, यानी खेतों में उसके कोई अन्न उपजे या ना उपजे, उसके भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रहें या ना रहें, कुछ भी हो जाए, मेरे पास कुछ भी ना रहे, लेकिन तो भी जो वचन कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। प्रिय भाई बहन, हम कई बार जो वचन बताता है 17 वचन, हम इसी में रह जाते हैं कि आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे प्रभु में आनंद को मना सकता हूँ, मैं कैसे जी सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी कमियां हैं मेरे जीवन में इन चीजों को पाने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। तो उस व्यक्ति ने बताया कुछ ना रहे मेरे पास, लेकिन मैं आनंदित और मगन होऊंगा। आज चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, क्या हम आनंदित होते हैं? एक प्रश्न है, हम सोचे थोड़ी देर के लिए। क्या आज हमारे पास जब कुछ नहीं रहता तो क्या हम आनंदित होते हैं? हाँ, हो सकता है कुछ लोग बहुत बार आनंदित होते होंगे, कुछ लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या उस निराशा में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर है, उसके कारण हमें आनंदित और मगन होना। सबसे बड़ी चीज तो हमारे पास है ना। जो संसार की चीजें हैं वो रहे या ना रहे हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर है उसके कारण हम आनंदित और मगन हो। तो हम परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन हो, क्योंकि वो हमारे पास है, वो हमें मिल गया है, उसने हमें ढूंढा और अपने पास बुलाया है, तो इस कारण हम आनंदित और मगन हो। और हमारे पास उद्धारकर्ता, इसलिए हमें अपने जीवन में खुश होना है। हमारे पास एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, इसलिए हमें अपने जीवन में खुश होना है। जो और उद्धार हम कहीं से नहीं पा सकते हैं, वो परमेश्वर आज हमारे पास है, इसलिए हमें खुश होना है, आनंदित होना है हमेशा। जैसे अंधे व्यक्ति के जीवन में सिर्फ देखने की वजह से आनंदित नहीं हुआ, बल्कि वो उद्धारकर्ता को अपने जीवन में पा लिया था, इसीलिए आनंदित और परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था। प्रिय भाई बहन, वो अंधा व्यक्ति देखने लगा, इस सिर्फ एक ही वजह से वो खुश और आनंदित नहीं था, बल्कि वो ये जान गया कि मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर को पा गया हूँ। उस अपने जीवन में उसने पा लिया, इसलिए वो आनंदित था और मगन था और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करता रहा और उसके पीछे हो लिया। क्योंकि वो जान गया, मेरे पास जो हबक्कुक बताता है कि ये सब सारी चीजें रहे या ना रहे, उस अंधे के व्यक्ति के पास क्या था? उस समय कुछ नहीं था, लेकिन वो सबसे बहुमूल्य कीमती चीज पाया ना, प्रभु को पाया, उद्धारकर्ता परमेश्वर को पाया, इसलिए आनंदित हुआ, मगन हुआ और उसके पीछे हो लिया। वो जान गया मेरे जीवन में सारी भरपूरी को
परमेश्वर ही पूरा कर सकता है, यीशु मसीह ही पूरा कर सकता है, और उसके पीछे इसलिए हो लिया। तो प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में आज आनंद मनाने का सिर्फ एक वजह है कि परमेश्वर हमारे पास है। जब परमेश्वर हमारे पास है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम सारी चीजों से आशीषित होंगे। हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते हुए हम सब देख पाएंगे। तो हमारे पास आज एक उद्धारकर्ता है, इसलिए हमें आनंदित और मगन होना है। मैं जब इस स्लाइड को बना रहा था, तो मैं भी इस स्लाइड को बनाना मैं सीख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था मैं इसके बैकग्राउंड में क्या डालूं, तो अभी देख सकते हैं एक इमोजी का बना हुआ है। जब मैं इसे बैकग्राउंड में डाला तो मैं खुद भी बहुत हंस रहा था, और देखा कि कैसे इसका मुस्कान है। तो मैं परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस किया, उस आनंद को, कि सच में परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें ऐसे ही आनंदित होना है, हमेशा ऐसे खुश रहना, कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो हमारे, हम यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। तो मैं इस चित्र को देख के बहुत खुश हुआ कि वाह, कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा इस फोटो को बना लिया, मुझे मिल गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। नहीं तो मैं ऐसे सिंपल सा कोई कलर डाल देता, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और मैं खुद भी आनंदित हुआ उस बीच में जब मैं इसको तैयारी कर रहा था। तो परमेश्वर है जो हमें हर पल में, हर एक मोमेंट में वो हमें आनंद से भरता है। तो प्रिय भाई बहन, कैसे भी हालात हो, हम उद्धार करता परमेश्वर हमारे पास है, तो हम हर पल आनंद और खुशी को मना सकते हैं। और परमेश्वर हमारा सब कुछ है, वही सारी भरपूरी देता है जीवन में, और जीवन में उद्धार लाता है। वो हर एक भरपूरी हमारे जीवन में देता है, और हमारे जीवन में उद्धार लाने वाला परमेश्वर ही है। और परमेश्वर, जैसे वहां पे लिखा 19 अध्याय में, बल मूल है, यानी परमेश्वर ही है, मेरे सब कुछ है, और कोई चीजें नहीं। और परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, तब तब वो हमारे आनंद को बहुतायत से आगे ले जाता है। आमीन। और जैसे वचन कहता है, फिलिप्पियों 4 अध्याय के 4 वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रिय भाई बहन, ये वचन हमारे लिए किस लिए आया? प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु ने ये वचन हमें इसलिए दिया, वो जानता है कि हमारे पास दुख और समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास है, उससे बड़ा है प्रभु हमारे पास, इसलिए कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे लिए कोई ऐसे दुख का कारण नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे पास रहे या न रहे, जो अभी हमने वचन में पढ़ा, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर में अपने जीवन में हम आनंद को हम सब देखते रहें, हम उस आनंद को हम महसूस करते रहे कि परमेश्वर में हम सदा आनंदित रहेंगे। आप याद करें कि आप कौन सा ऐसा पल होता है जहाँ पे आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं? ऐसी कौन सी जब घटी आपको महसूस होती है कि ये मेरे पास नहीं है, या ये काम नहीं हो रहा है? तो क्या उस पल में आपको प्रभु का आनंद याद आता है? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, जो अभी हमने वचन को पढ़ा ना, वो हमारे क्षेत्र के जीवन के हर एक क्षेत्रों में दिखाता है। काम हमारे पास हो या ना हो, पैसे हमारे पास हो या ना हो, हमारे पास एक ही कमरा है, उसी में हम खुश रह के हम परमेश्वर में आनंद मना सकते हैं। बहुत अच्छा सा हमारा घर नहीं है, लेकिन क्या इन सब चीजों के ना होते हुए भी हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं? इसलिए आनंदित रहना है हमें। अगर नहीं आनंदित है, तो हम जाने कि प्रभु हमें सदा आनंदित रहना है। इसलिए आनंदित होना है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ देने वाला परमेश्वर है ना। तो इसलिए मैं आनंदित और खुश रहूंगा। और हम अपने जीवन में हम परमेश्वर को देख पाएंगे कि अपने आनंद को हम जब अपने जीवन में दिखाते रहेंगे, तो जो लोग हमारे आसपास हैं, वो परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे उस अंधे व्यक्ति को जब लोगों ने देखा कि कैसे वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, कैसे वो उसके पीछे हो लिया, और उसका जीवन आनंद आनंद से भरा हुआ है, तो जो लोग देख रहे थे उसको, वो भी परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करने लगे। तो हमें अपने जीवन में उस आनंद को
लोगों को दिखाना जो परमेश्वर ने हमें दिया है, सच्चाई का आनंद दिखाना है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। प्रभु के लोग जो उस पे विश्वास करते हैं, वो आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई भी दुख और समस्या होता है, उसके बावजूद भी उसमें वो स्थिर खड़े रहते हैं और आनंद मनाते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरे पास है। आमीन। तो यीशु में हमें हर दिन आनंदित होना है कि वह हमारे साथ है और हमारी प्रार्थना सुनता है। तो प्रिय भाई बहन, जिस उस अंधे व्यक्ति ने प्रार्थना किया और यीशु के पास गए, यीशु को पुकारा और यीशु ने उसे वो आनंद दिया जो कभी महसूस नहीं किया था। तो प्रिय भाई बहन, हमें प्रभु में हर दिन आनंदित होना है, इसलिए कि प्रभु हमारे और आपके साथ है। वो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। आमीन। तो इन लागूकरण हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की ओर ले जाना है। हमें और आपको अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की ओर ले जाना है। जैसे कि जो हमारा विश्वास है, हम प्रभु की ओर लगाएं और हमारा जो पहला स्थान है, हम परमेश्वर को दें। तो जब हम ये करने लगेंगे, तो हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में हम देखने लगेंगे। तो हम इसे अपने जीवन में लागू करें कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना है। तब हम देखेंगे कि वो आनंद को हम हर दिन, हर पल, हर एक परिस्थितियों में हम महसूस करते हुए अपने जीवन में हम देख पाएंगे। और पहला स्थान जो है, हम परमेश्वर को दें। सर्वप्रथम परमेश्वर है हमारे लिए। इन बातों को हम करते रहें और हमारे जीवन में अगर पूरी तरह परमेश्वर है, तो हम हमेशा आनंद को देखेंगे। तो आज हम अपने आप को चेक करें और जानें, क्या हमारे जीवन में पूरी तरह परमेश्वर है? जीवन के हर एक क्षेत्रों में अगर नहीं है, तो आज हम प्रभु को बुलाएं अपने जीवन में कि प्रभु, आप आए हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में। और प्रभु, हम आपके आनंद को हम देखना चाहते हैं, हम महसूस करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपके आनंद को देखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। और हम परमेश्वर में, हम उस आनंद में बढ़ते जाएंगे जो परमेश्वर के द्वारा आनंद है। तो वो आनंद हमारे जीवन में कार्य करेगा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। तब हम ये कह पाएंगे कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं प्रभु के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के द्वारा आनंदित और मगन हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद लेके आता है। आमीन। ओके, थैंक यू।